ये चैप्टर की शुरुआत में एक ऊंची बिल्डिंग के खंडहरों पर गांव चांगकोंग खड़ा था। हाथ में सन सोड चमक रहा था। उसकी आंखों में जुनून और ताकत झलक रही थी। गांव चांगकोंग कॉन्फिडेंट आवाज से बोला, जंगी, दंग शैनटोंग, तुम दोनों एक साथ आओ। देखता हूं कि मुझे कौन टक्कर दे सकता है। जैसे ही फियरलेस लायन सील एक्टिवेट हुआ, उसने जांग यी पर एक घातक हमला किया। लेकिन जांग यी बिजली की तेजी से हिला और सीधा चू जंग के सामने आ गया। होली इंक्विजिटर की तलवार हवा में लहराई और सीधा सन सोड से टकरा गई। एक तरफ ब्लैक फ्लेम्स उठी तो दूसरी तरफ गोल्डन ब्राइट लाइट्स। आधा आसमान जैसे रात के अंधेरे में समा गया और आधा एक डिवाइन ऑरा से चमकने लगा। यह अटैक इतना पावरफुल था कि पूरा बिल्डिंग हिल गया, छत चकनाचूर हो गई और मलबा हर तरफ बिखर गया। चारों तरफ हलचल मच गई। नीचे यन्यून गार्ड्स, सिटी डिफेंस आर्मी और गॉड स्क्वाड ने समसारा स्क्वाड के मेंबर्स को घेर लिया। इसी बीच देंग शेंटोंग ने चुपचाप अपना फॉयल सोर्ड उठाया और पीछे से गाओ चांगकोंग पर हमला कर दिया। लेकिन गाओ चांगकोंग जानता था उसे पीछे हटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उसकी आंखों में ठंडा फैसला झलक रहा था। अगर मुझे जीतना है तो जू जेंग को खत्म करना ही होगा। पर जांग यी अलग ही लेवल का फाइटर था। उसने इकोज ऑफ टाइम को एक्टिवेट कर दिया, एक ऐसी पावर जो उसे फ्यूचर के मूव्स प्रेडिक्ट करने की क्षमता देती थी। उसकी बाईं आंख में एक अजीब सी चमक थी। वह देख सकता था कि गाओ चांगकोंग का अगला अटैक कहां से आएगा। गाओ चांगकोंग गिरजा, जांग यी, क्या तुम मेरी इस ताकत को झेल पाओगे? फिर उसने सनसोड को हवा में उठाया और एक भीषण एनर्जी स्टॉर्म छोड़ दिया, जिसका नाम था द ब्रोकन ब्लेड। जांग यी ने अपनी तलवार से एक विशाल काले तीर की तरह वॉइड एनर्जी छोड़ी, जो सीधा स्टॉर्म के कोर से टकराया। स्टॉर्म अचानक फैल गया और फिर एक बलून की तरह फट गया। बिल्डिंग का आधा हिस्सा ढह गया। लकीर सारकारी आई, लेकिन जांग यी के पीछे एक भी नुकसान नहीं हुआ। गाओ चांगकोंग की आंखें हैरान रह गईं। ये नामुमकिन है। अब गाओ चांगकोंग ने जांग यी को मनाने की कोशिश की। हम दोनों लोअर क्लास से हैं। इन अमीर लोगों के लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगा रहे हो? आओ मिलकर इस करप्ट सिस्टम को बदलते हैं। लेकिन जांग यी सिर्फ हंसा। गद्दार, जूजन जियांगनान के भविष्य के लिए लड़ रहा है और तू सिर्फ अपने लालच के लिए ये सब कर रहा है। जूजंग अंदर से खुश था। जांग यी सच में वफादार है, इसे मैं जरूर ट्रेन करूंगा। पर जांग यी की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, बदला। तियानहाई सिटी में जो जाल बिछाया था, उसका हिसाब अब चुकाने का वक्त आ गया। गाओ चांगकोंग ने जांग यी और देंग शैनटोंग पर छलांग लगाई। तीनों फाइटर्स भिड़ गए, तलवारें टकराईं, धुएं और आग के गुबार उठे। लेकिन अब गाओ चांगकोंग का सबसे बड़ा चैलेंज जांग यी को हराना नहीं था, बल्कि उसके डिफेंस को तोड़ना, क्योंकि जांग यी की वॉइड पावर उसकी हर अटैक को सोख रही थी और पलटकर उसी पर वार कर रही थी। युद्ध जारी था और अब यह सिर्फ एक सवाल था, आखिर जीत किसकी होगी? ये चैप्टर की शुरुआत में युद्ध का रुख बदल चुका था। गाओ चांगकोंग का मिशन फेल हो गया था। जांग यी ने जू जंग को बचाकर उसके सारे प्लान चौपट कर दिए थे। अब हालात गाओ चांगकोंग के खिलाफ होते जा रहे थे। जांग यी की टाइम एको क्षमता ने हर चाल को पहले ही भांप लिया था। उसकी डिफेंस इतनी मजबूत थी कि उसे भेद पाना नामुमकिन लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, ब्लिज़र्ड सिटी की सारी ताकत अब यहाँ इकट्ठा हो रही थी। गांव चांगकोंग को समझ आने लगा कि अगर अब और देर हुई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। गाओ चांगकोंग ने गहरी सांस ली और फैसला किया, रिट्रीट। गाओ चांगकोंग की आवाज हर तरफ गूंज उठी। रीइंकार्नेशन। टीम के मेंबर्स की आंखों में दुख झलक आया। वह दुखी होकर सोचने लगे, हम हार गए। इतनी मेहनत, इतनी प्लानिंग, बस थोड़ी ही दूर थे जीत से। पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। मार्शल आर्ट्स फील्ड नाम का अजनबी एक डायमेंशनल गेट खोलता है। गाओ चांगकोंग ने एक गहरी नजर दू जिंग और जांग यी पर डाली और बोला, जांग यी, आज के लिए तुम जीत गए, पर अगली बार इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जांग यी कुछ नहीं बोला, लेकिन दंग शेनटोंग ने तलवार उठाई और बोला, क्या तुम सच में भाग सकते हो? अचानक आकाश में दो और फाइटर्स प्रकट होते हैं, जी यूशन और सन लक्सवान।
जी यूशन ने तलवार उठाई और बोला, कैप्टन तुम सब जाओ, मैं उन्हें रोकूंगा। पूरी टीम सन्न रह गई। वाइस कैप्टन, अगर तुम यहाँ रुक गए तो मर जाओगे। पर जी यूशन को कोई फर्क नहीं पड़ा। गाओ चांगकुंग ने उसकी आंखों में देखा, फिर कंधे पर हाथ रखा और बोला, तू हमेशा मेरा भाई रहेगा, मेरा सबसे बहादुर भाई। जी यूशन ने जेब से कंपाउंड नंबर 5 निकाली और बिना सोचे निगल ली। जंगी ने झुंझलाते हुए देखा, फिर से ये लोग ड्रग्स ले रहे हैं, सीरियसली? पर इस बार हालात अलग थे। जहरीली ग्रीन फ्लेम्स हवा में भड़क उठी। 1 किलोमीटर का क्षेत्र ग्रीन फ्लेम्स से भर गया। सैकड़ों सैनिकों की चीखें गूंज उठी। उनकी त्वचा और मांस जल गए, पर उनके कपड़े और हथियार सही सलामत रहे। जी यूशन की आंखें पूरी तरह हरी हो गई थीं। ये मूव का नाम था ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ जान लुओ। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, अब वो मौत का देवता था। गाओ चांगकुंग की टीम गेट से बाहर निकल रही थी, पर जांगी और उसके साथी अब जी यूशन के सामने फंस चुके थे। जी यूशन हंस पड़ा और बोला, पहले मुझसे लड़ो, मुझे हराओ, फिर आगे जाप करोगे। ये एक आदमी की आखिरी लड़ाई थी जो मरने से नहीं डरता। ये आदमी मरने ही वाला है, मुझे इसमें उलझने की जरूरत नहीं। ये सोचकर जांगी धीरे धीरे पीछे हटने लगा, पर जैसे ही वो पीछे हटा, सन लक्सुअन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे अरे, कहां भाग रहे हो जवान? अब कोई भाग नहीं सकता, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। जांगी का चेहरा गिर गया। डैम इट, अब उसके पास कोई चारा नहीं था। इसी बीच जू जंग ब्लिजर्ड सिटी के हेडक्वार्टर से संपर्क करता है। हेलो, मैं जू जंग बोल रहा हूँ। माय एक्सिक्यूशन कोड इज टाइगर। अब ब्लिजार्ड सिटी ने बड़ी सेना भेजने का फैसला कर लिया था, पर सामने जी यूशन पूरी तरह पागल हो चुका था। सन लक्सुअन ने जांग ही और दंग शेंटोंग को चेतावनी दी, अगर इसे नहीं रोका तो पूरा ब्लिजर्ड सिटी जलकर राख हो जाएगा। समझ गए? जंगी ने लंबी सांस ली। अब ये युद्ध खत्म नहीं हुआ था, ये अभी बस लड़ाई की शुरुआत हुई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।